ज्ञानी चिंता नहीं करता, अपने ऊपर पेश रहता है। भगवान कहते हैं ज्ञानी का एक और लक्षण है कि ज्ञानी अहिंसावादी। अहिंसा का मतलब दया नहीं है कि हमने किसी प्राणी की जान बख्श दी, किसी की जान ऐसे ही बख्श देना, ये सिर्फ अहिंसा नहीं। अहिंसा का मतलब जब मैं किसी को सताता हूँ, किसी के साथ में बुरा करता हूँ, तो मैं अपने सताने का आयोजन भी कर रहा हूँ। दूसरे के सताने में मेरा सताना छिपा हुआ है। अज्ञानी नहीं जानता कर्म का फल क्या है। देखिए, जीवात्मा जो इस जन्म में छोड़ गई, अगले जन्म में गई, तो वो इस जन्म के सारे जो पाप पुण्य हैं उनको समेट कर जाती है। आपने अगर बुरा किया है किसी का यहाँ पर, तो ये मत समझिए कि इस पृथ्वी पर छूट जाएगा। आप जब दोबारा जन्म लेंगे किसी और पृथ्वी पर, किसी और ग्रह पर, तो वहां पर आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। अकाउंट तो क्लियर करना पड़ता है। आपने किसी से उधार लिया, किसी के साथ आपने बुरा किया, किसी का अच्छा किया। कई बार होता है कि बच्चा बचपन से ही ठीक हालत में नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है, परंतु माँ बाप बड़े अच्छे मिल जाते हैं, केयर करने वाले भाई बहन मिल जाते हैं, सब लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत ध्यान रखते हैं। इसका मतलब है कि पिछले जन्मों के जो पुण्य थे उसका फल मिला है। आप जो करते हैं उसका फल मिलता है। जो अज्ञानी है वो सोचता है अभी निपट जाए और भाग जाता है, लेकिन कर्म फल पीछा नहीं छोड़ते। ज्ञानी जानता है कि ये जगत प्रतिध्वनि है। मैंने अगर कोई गेंद फेंकी, वो गेंद वापस मेरे पास आएगी। अगर मैं व्हाइट प्रकाश की बॉल फेंकता हूँ तो बदले में वही प्रकाश की बॉल मेरे पास आएगी। अगर मैंने ब्लैक बॉल फेंकी तो ब्लैक बॉल मेरे पास आएगी। यानी हमने अगर बुरा किया तो बुरा मिलेगा, हमने अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा। ये जिंदगी का रूल है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अज्ञानी दुख का आयोजन करता है, ज्ञानी जानता है कि दुख कैसे पैदा होता है, वो सुख का आयोजन करता है, वो किसी को सताता ही नहीं। अब इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपके साथ कोई बुरा करे, आपके अंदर क्या भाव आएंगे? आप बहुत खुश होंगे या आप दुखी होंगे? हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से पसंद नहीं करता कि कोई उसको सताए, कोई रुलाए, कोई दुख दे। तो कोई अगर सता रहा है, अंदर से क्या पीड़ा होती है? अंदर से यही पीड़ा होती है कि इस व्यक्ति ने मुझे सताया है, अब इसको मैं दुगना दुख दूंगा, इसको ज्यादा पीड़ा दूंगा। तो जब हम ज्यादा दुख देना चाहते हैं किसी को, इसका मतलब क्या हुआ? किसी ने हमें बहुत सताया है। तो आप ये बात समझिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको सताता है, आप उसे ज्यादा दुख देना चाहते हैं। ऐसे ही जो ज्ञानी है वो इस बात को समझते हुए, इस बात को, इस तथ्य को समझते हुए किसी को दुख देता ही नहीं, ना किसी को सताता, ना किसी के लिए कुछ बुरा करता। उसे पता है कि कर्म का फल भोगना पड़ता है। जब आप किसी को धोखा देते हैं, किसी का धन चुराते हैं, किसी के साथ बुरी दृष्टि डालते हैं, ये सब चीजें जब आप करते हैं, तो उस समय क्या है? उस समय ये समझ लीजिए कि आपको कर्म का फल मिलेगा। आपके साथ भी धोखा होगा, आपका भी धन चोरी होगा, आपके साथ भी कोई बुरी दृष्टि डालकर बात करेगा। सब चीजें वापस रोटेट होकर इस संसार में आती हैं। कुछ चीजों से नहीं बच सकते, कुछ भी चीज से नहीं बच सकते। आपको इस यूनिवर्स में रहना है और इस यूनिवर्स के जो नियम है उन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो कर्म आप करते हैं, कर्म फल पर आपका अधिकार नहीं है, कर्म फल तो जरूर भोगने पड़ेंगे। तो अहिंसा का मतलब है कि ना मैं किसी को सताऊं और ना ही कोई ऐसा कर्म फल पैदा करूं जिससे मुझे भी सताया जाए। तो हम अपने लिए जब एक अच्छा मार्ग खोजते हैं तो हम अहिंसावादी होते हैं। हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मनुष्यों को बहुत कुछ दिया है और विशेष रूप से देवभूमि हिमाचल जो फलों के लिए, फूलों के लिए और वहाँ के बहुत प्यारे लोगों के लिए प्रसिद्ध भूमि है। हिमाचल के मनाली वाले व्यास नदी के तट पर आप सबको साधना धाम आश्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं चांद्रायण के लिए।
चांद्रायण तप वह तप है जिसके द्वारा हम अपने अनेक तरह के पाप पंख को धोने के लिए, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए और अपना भावी जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें अवसर मिलता है। एक तरह से जैसे कायाकल्प होता है, ऐसे ही मानसिक रूप से अपने चित्त को फिर से एक नया बनाने के लिए जो सबसे उत्तम तप कहा गया है उसे चांद्रायण तप कहा गया है। धौलाधार पहाड़ियों के मध्य व्यास नदी के तट पर प्रकृति के उस सुंदर सुरम्य वातावरण में तप करने का सुंदर अवसर है हम सभी के लिए। 22 मई से लेकर के 6 जून 2021 तक के लिए ये सुंदर अवसर है। इसमें आप लोग पधार सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जो 5 दिवस के लिए ही साधना करने के लिए आना चाहते हैं तो इस बार साधना बहुत ही अलग तरह की साधना हो रही है, जिसमें कुंडलिनी जागरण से लेकर के समस्त चक्रों के जागरण की विधि सिखाने के साथ साथ में हम अपने सौभाग्य चक्र को किस तरह से जागृत कर सकते हैं और अपने 10वें द्वार तक अपनी चेतना को कैसे पहुंचा सकते हैं, जिससे जन्म भी सुधरे और मरण भी सुधरे। तो यह चक्र साधना, कुंडलिनी शक्ति की जागरण की साधना और सौभाग्य प्राप्ति के लिए सौभाग्य ध्यान का सुंदर अवसर होगा, जिसके लिए 5-5 दिन के ये कैंप चलेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को कि आप आइए और इसमें भाग लीजिए।